Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत आप सभी जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और ये आप सब जानते होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मगर इसको कैसे पढ़ें कई स्टूडेंट नहीं समझ पाते। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता होगा ना, माउंटेन जो हमारे हिमालय पर्वत है, तो इसके बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर किसको कुछ आता भी होगा, उसके भी सारे जो उलझने होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट करके। बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, और अगर नोट करना चाहे नोट करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो भारत का उत्तर का ये पूरा भाग है, जो ये पूरा फैला हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत है। सबसे पहले आपको ये जानना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये पूरा है, देखिए ये जो आपका पूरा हिमालय पर्वत है। अब देखिए, इसको, इस पूरे भाग को, पूरे हिमालय पर्वत इतना बड़ा है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको दुनिया में समझेंगे कैसे। तो इसलिए इसको ऑफिशियली ऐसे भागों में बांटा गया है, ताकि हिमालय पर्वत को समझना या हिमालय पर्वत की जो लोकेशन को बताना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ, इसको 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत तो क्या किया गया, 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसकी कोई रेंज नहीं, मतलब ऊपरी पूरा भाग क्या हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। अब ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया ये, ठीक है, ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, और जो बीच वाला पॉइंट है ये क्या हो गया, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, जो लास्ट वाला है ये क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है। देखिए, वैसे तो ये हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका वृहद हिमालय, पहला वाला। दूसरी लाइन कौन सी है, मध्य हिमालय। तीसरी वाली क्या है, शिवालिक हिमालय। मगर जो हिमालय के हिमालय से पार का एरिया है, इस साइड का एरिया है, उसे हम बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, और ट्रांस हिमालय जो इस साइड का एरिया, मैं आप सब सील वाइज बताऊंगा, आप घबराइए मत, बस नोट करते रहिए। ये जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है, हिमालय के उस साइड के भाग को हम कह रहे हैं, इसका जो निर्माण है, हिमालय पर्वत के निर्माण होने से पहले इसका निर्माण हो चुका था। ठीक है, आप सब जानते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये नवीन पर्वत श्रेणी है, मगर जो ट्रांस हिमालय वाला ये एरिया है, ये वाला रीजन, ये पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। ठीक है, तो हम चलेंगे अब ट्रांस हिमालय। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा, ट्रांस हिमालय। तो एक एक करके हम करेंगे, तो सबको एक गायब करते हैं, सील वाइज देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रेणी आपको ये दिख रही होगी, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है ये है काराकोरम रेंज, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब देखिए, पर्वत श्रेणी, पर्वत आ जाए और श्रेणी आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि कई जो माउंटेन हैं, जैसे ये एक माउंटेन, 2 माउंटेन, कई माउंटेन का जो समूह होगा वो श्रेणी आ जाएगा। अगर कहीं चोटी लिखा हुआ तो उसको आप एक पर्वत कह सकते हैं, मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, K2 पर्वत, तो वो एक उनका पीक पॉइंट हो जाएगा। जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये पूरी क्या आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत में जो ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। भारत में ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये आगे और फैला हुआ है, तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये पर्वतों का समूह है। इसमें एक पर्वत ऐसा भी होगा जो सबसे ऊंचा होगा, उसी का नाम दिया गया है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि विश्व का दूसरे नंबर पे है ऊंचाई के मामले में। ठीक है, पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पे K2 है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। और K2 जो है, ये आपको मालूम होगा ये कौन सा एरिया है, पाक अधिकृत एरिया है। ठीक है,
ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पीओके का एरिया, उसमें है ये K2, ठीक है। तो K2 ये विवादित है, इसलिए ये एग्ज़ाम में नहीं आता। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, वैसे तो K2 है, क्योंकि हमारा ही है ये, वैसे ही अधिकृत किया गया पाकिस्तान के द्वारा, है तो हमारा ही है। मगर ये विवादित है, इसलिए क्वेश्चन जो आएगा उसमें ऑप्शन जो होगा K2 नहीं दिया होता। तो उसमें क्या दिया होता है आपको मैं आगे बताऊंगा। उसमें कंचनजंगा दिया होता है, जो कि सिक्किम में है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। ट्रांस हिमालय की जो पहली पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, K2 है। अब काराकोरम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट हिमनद आते हैं। जो ग्लेशियर है, 5 बड़े जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जो पहले नंबर पे है वो आपको मालूम होगा, सियाचिन ग्लेशियर, सब जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर। पहला बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा पुनमा, तीसरा बतूरा और चौथा स्कारमी और पांचवा जो है रेमो ग्लेशियर। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सियाचिन, अगर आप याद रखेंगे ये तब भी सही रहेगा। बाकी ये बहुत ही कम चांस होते पूछने के, मगर सियाचिन अगर याद रखेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। सियाचिन, पुनमा, बतूरा, स्कारमी, रेमो ग्लेशियर जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में आपको इतनी याद रखनी है बात, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो पर्वत श्रेणी आती है उसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख के नीचे एक आएगी जास्कर। तो तीनों जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखिएगा ये स्टेप बाय स्टेप। तो 4 जो हमने बताए थे आपको, 4 समूह में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस, वृहद या ग्रेटर, एक मध्य हिमालय और लास्ट वाला शिवालिक हिमालय, ठीक है। वैसे ही दोस्तों जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया है इसको 4 भागों में, वैसे ही इसको पश्चिम से पूर्व की ओर भी 4 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे पहला ये है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा आपका कुमाऊं हिमालय, तीसरा आपका जो है नेपाल हिमालय, चौथा आपका जो हो गया आसाम हिमालय, ठीक है। ये समझने के लिए सब कुछ ऐसे किया हुआ है। वही हिमालय पर्वत है, ऊपर से नीचे 4 भागों में और पश्चिम से पूर्व भी 4 भागों में। तो हम ये सब छोड़ के अपने जो हम पढ़ रहे थे वो आते हैं, वहाँ पे आते हैं। अभी तक हमने देखा काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरा जो पर्वत श्रेणी आपको ये दिख रही है, ये कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। अब देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी में आपको ये याद रखना है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर एक नदी बहती है, श्योक नदी, जिसे कहता है श्योक नदी, श्योक नदी कहा जाता है, ठीक है, जो कि सिंध की सहायक नदी है। और लद्दाख के जस्ट नीचे मतलब दक्षिण की ओर इधर एक नदी बहती है, जो सब आप जानते होंगे, जिसका नाम है सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंध नदी है। तो आपको याद रखना लद्दाख पर्वत श्रेणी के दोनों तरफ नदियां बहती हैं, एक श्योक नदी है और इस तरफ जो है आपकी सिंधु नदी। और जो श्योक नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और लद्दाख श्रेणी के पास लेह है, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे बसा हुआ है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारे पूरे विश्व में जो टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन हैं, जो सबसे ऊंचे माउंटेन हैं टॉप 10, वो हमारे हिमालय पर्वत के ही हैं। सभी टॉप 10 जो है हमारे पूरे हिमालय पर्वत के ही हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा टॉप 10 में सभी हिमालय पर्वत के हैं, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। और हमारा ये जो हिमालय पर्वत है हमने आपको बताया यहीं तक नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है और ये फैला हुआ है। इसकी कुछ श्रेणियाँ अफ़गानिस्तान में भी है। अफ़गानिस्तान में आप जानते होंगे हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहते हैं, वो इसी का हिस्सा है हिमालय पर्वत का। और सुलेमान की पहाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान में, वो भी क्या है, हिमालय पर्वत की श्रेणी, वो हिस्सा ही है। वैसे ये अचानक यहाँ पे देखिए पूर्व की ओर अचानक ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो ये भी जो पर्वत श्रेणी है, जैसे म्यांमार में इसे अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं, वो सब बात की बात है, मगर हम ये सब देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने लद्दाख और काराकोरम रेंज के बारे में पढ़ लिया, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। अब ट्रांस हिमालय का एक आखिरी भाग जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी, जो इसके नीचे है,
किसके नीचे? लद्दाख के नीचे। सीरियल वाइज हैं, पहले आपका कराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी। तो आपको मालूम पड़ गया, अभी हमने बताया कि लद्दाख के नीचे सिंधु नदी बहती है। तो ये क्वेश्चन आता है सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो ऑप्शन में दिया जाएगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में, तो ये सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और आपको एक बात और मालूम हो जाए, राका कोशी जो शिखर है वो लद्दाख श्रेणी में ही है। लद्दाख श्रेणी में जो राका कोशी, क्या है? राका कोशी जो शिखर है वो कहाँ पे है? लद्दाख श्रेणी में ही है। राका कोशी क्यों फेमस है? क्योंकि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला जो पर्वत है कौन सा है? राका कोशी पर्वत ही है, इसलिए आपको याद रखना वो लद्दाख श्रेणी में है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? ये हमारे ट्रांस हिमालय के बारे में बात होगी। ट्रांस हिमालय के बारे में बात होगी जिसमें आया लद्दाख, जास्कर और कराकोरम रेंज, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय की, ठीक है, जो कि हमारा मेन हिमालय अब शुरू हो गया है। वो तो हिमालय के पार की बात थी, हिमालय अब शुरू हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय। अब सबसे पहले ये देखिए कि सचर जोन के द्वारा, किस जोन के द्वारा? सचर जोन के द्वारा, सचर जोन के द्वारा जो है वो हमारा ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय अलग होता है। मतलब ट्रांस हिमालय और जो हमारा ग्रेटर हिमालय, इसके बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? सचर जोन का एरिया, इसके द्वारा ये अलग होता है। ये क्वेश्चन आता है, ये पहला क्वेश्चन आपको मालूम हो गया। अब जितने भी वो पार्ट है ना, जैसे ये आपका वृहद हिमालय, उसके नीचे आएगा मध्य हिमालय, फिर आएगा शिवालिक, इन तीनों में सबसे ऊंचा जो है यही है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। 6000 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई भी पूछ लिया जाता है। इसकी चौड़ाई जो है वो 120 से 192 किलोमीटर या 190 किलोमीटर है, ठीक है। और चौड़ाई देखिए यहाँ पे पश्चिम की ओर, पूरे हिमालय पर्वत की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हिमालय पर्वत की पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। जैसे जैसे पूर्व में जाते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, ठीक है। ये पहले बात हो गई। और दूसरी बात कि इसकी ढलान जो है पश्चिम में सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम पूर्व जाएंगे इसकी ढलान जो है तीव्र होती जाती है, ठीक है। यही कारण है जो कोसी नदी यहाँ से आती है वो उसे बिहार का सौरो इसलिए कहा जाता है। ढलान तेज होने की वजह से, इतनी तेज आती है वो अपना रास्ता भटक जाती है, और जो है बिहार में बहुत जगह पहले बाढ़ आती थी, यही कारण था, ठीक है, ढलान की वजह से। अब पानी का यूज़ कर लिया जाता है तो वो बाढ़ और नहीं आती है। तो ग्रेटर हिमालय आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो शिखर हैं ना पूरे विश्व के, यहीं पर हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि, मैं अभी सब आपको बताता हूँ। अब ये देखिए जो आपका ग्रेटर हिमालय है, इसको पश्चिम में कहाँ तक है? पश्चिम में ये जो पर्वत आपको दिख रहा है ये है नागा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत या नागा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत समझ रहे हैं, नेक्ड माउंटेन है ये पाकिस्तान में है। ये देखिए आप कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर है, मगर ये पाकिस्तान में माना जाता है ऑफिशियली। ये पश्चिम में नंगा पर्वत तक है, और जो पूर्व में है ये नामचा बरवा पर्वत तक है, ठीक है। नामचा बरवा, कौन सा? नामचा बरवा। ये कहाँ पे है? ये आप देख रहे हैं भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ये पश्चिम में तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत जो कि पूर्व में है वहाँ तक फैला हुआ है। और इसी पर्वत श्रेणी में जो बड़े बड़े जो माउंटेन हैं ज़्यादातर यहीं आते हैं, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है और इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर। ये इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। ये आपका जो पर्वत है, ये जो पर्वत श्रेणी आपकी पूरी दिख रही है, किस में है? जो मैंने बनाई हुई है ये आपका ग्रेटर हिमालय में ही आती है, ठीक है। ये आपका दिख रहा है, ये आपका है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर, जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा, जो कि भारत का दूसरे नंबर पे है ऊंचाई के मामले में, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे K2 है, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा। अगर ऑप्शन में ज़्यादातर K2 आता नहीं, हमने बता दिया, तो कंचनजंगा ही आप लगाएंगे। और इसके जस्ट बगल में ये आपका आ गया मकालू। कौन सा है ये? मकालू है, ठीक है, मकालू, जो कि टॉप 10 में आता है, इसका नाम भी है। कंचनजंगा भी ये टॉप 10 में है विश्व में, ठीक है। और मैं अभी लिस्ट भी दिखाता हूँ आपको। और ये इसके बगल में आपका सबसे बड़ा पर्वत एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब इसके बगल में आपको ये दिख रहा है, ये है मनशालू। ये कौन सा है? मनशालू,
शालू हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है आपका, ये अन्नपूर्णा, ये है आपका अन्नपूर्णा, ये सब नेपाल में है, अन्नपूर्णा। और इसके बगल में जो है ये आपका कौन सा है, धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। कौन सा है, धौलागिरी। या देखिए ये पीक हैं, ये एक एक पर्वत हैं जो कि सबसे मतलब ऊंचाई ज़्यादा हाइट पे हैं, ये हैं, ये श्रेणियाँ नहीं है, ऐसे श्रेणी नहीं है, ये एक एक ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है। वो मैंने बता दिया, नाम बता दिया उनके। ये तो नेपाल की बात हो गई, नेपाल और जो कंचनजंगा सिक्किम और उसमें है, नेपाल में है, जो कि भारत में है, ठीक है। और इस इतने और भी हैं मगर वो आपको याद नहीं रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। और उत्तराखंड में देखिए नंदा देवी, आप जानते हैं नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो है भारत का सबसे तीसरे नंबर पे ऊंचाई के मामले में तीसरे रैंक आता है। ये कौन सा, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। और एक है आपका बंदरपूछ, कौन सा है, बंदरपूछ, ठीक है। और ये त्रिशूला, ये वाला जो है त्रिशूला, त्रिशूला, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, बंदरपूछ, बंदरपूछ। और एक आपका हो जाएगा बद्रीनाथ, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। तो आपको 4 जो पीक हैं, वो जो पर्वत हैं, वो आपको उत्तराखंड में याद रखने हैं। कौन कौन से, त्रिशूला, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नंदा देवी है, ठीक है। बद्रीनाथ भी इम्पोर्टेंट है। और आपको जो नेपाल में है, ये 6 जो पर्वत हैं आपको याद रखने हैं, जिसमें आते हैं मकालू, सिलवाई बताता हूँ चलिए। पहला है आपका कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद मंशालू, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद धौलागिरी। ये 6 याद रख लीजिए आप, ठीक है। ये पूरे मैं बता रहा हूँ ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत जो आ रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में एक बात याद रखनी है कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है, नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, ठीक है, सागर माथा, सागर माथा, ठीक है। वैसे ही इसको तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा, पर्वतों की रानी, ठीक है, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहा जाता है तिब्बत में। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बारे में भी ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर आपको याद रखने हैं ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत। जो ये हमारी ग्रेटर हिमालय आ रही है इसके अंतर्गत 2 आपको ग्लेशियर के बारे में याद रखना है। पहला जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा है यमुनोत्री ग्लेशियर। दोनों ही उत्तराखंड में है, दोनों ही उत्तराखंड में है। गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है और ये ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और ग्रेटर हिमालय इसी के साथ ख़त्म होता है। अब तक हमने आपको बता दिया ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप पढ़ेंगे बहुत इजी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका आएगा वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो बचा हुआ है, ये आपका कौन सा है, लघु हिमालय। और ये आपका जो है मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो बीच वाला है, और जो लास्ट वाला ये आपका है ब्लू कलर का, ये है आपका शिवालिक हिमालय। इन दोनों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो विश्व के टॉप 10 हाईएस्ट पीक हैं वो पूरे हिमालय पर्वत के ही भाग हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी लिस्ट। सबसे पहला आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है नेपाल में। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 है, जो कि इंडिया में है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कंचनजंगा, जो कि नेपाल और हमारा कहाँ पे है, इंडिया में, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है, ठीक है, सिक्किम और इसमें। उसके बाद देखिए लोहोत्से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर टॉप 10 में है। लोहोत्से ये भी नेपाल में 8,511। उसके बाद मकालू हमने आपको बता दिया 8,462। माउंट चोयू जो कि नेपाल में 8,201 मीटर। धौलागिरी ये हमने आपको बता दिया नेपाल में है। मंशालू नेपाल में है। ये है आपका नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान में है, हमने आपको बता दिया ये नंगा पर्वत। और अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, ठीक है। इसमें से जो K2 को छोड़कर बाकी जो है हमारा ज़्यादातर ग्रेटर हिमालय में ही आ गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर हिमालय जो है इसमें सबसे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। विश्व के जो सबसे ज़्यादा ऊंचे पर्वत है ज़्यादातर ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद 2 श्रेणियाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना, अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा।
कौन कौन सी शिवालिक और मध्य हिमालय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, और सारा कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये क्रैश कोर्स का 5वां पार्ट था, इसके बाद 6वां पार्ट होगा क्रैश कोर्स का भारत का भूगोल का। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।